हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रहे हैं। आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, क्या फीलिंग्स हैं, करंट एनर्जी चेक कर रहे हैं आपके पर्सन की। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, 7 of Pentacles, 3 of Swords, 8 of Pentacles, 2 of Swords, 4 of Pentacles, Judgment, 6 of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर सबसे पहले इनकी करंट फीलिंग्स में, करंट एनर्जी में पैसे को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं ये, और आपके प्रति बहुत इमोशनल ये व्यक्ति हो रहा है। इमोशनल इसलिए कि दुर्व्यवहार के परिणाम स्वरूप आपने इनसे दूरी बना ली है, और ये व्यक्ति अचंभित है इस बात को लेकर कि आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है इनके आपके जीवन में होने और ना होने से। जब से आपने इनको अटेंशन देना बंद किया है, तब से इनकी ज़िंदगी में भूचाल आ गया है। आपने अपने को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। आप अपने मन की भावनाएं पहले की तरह इनको बताते नहीं हैं। एकदम चुप है आप, चुप्पी साध ली आपने। इस व्यक्ति को फाइनेंशियल स्ट्रगल भी है, और यहाँ पर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में गए हैं। उस केस में इनको थर्ड पार्टी ने इतना बेवकूफ़ बनाया है, इतनी जिम्मेदारी और बर्डन में ये हैं कि ये दिन रात स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी इनकी झोली में एक चवन्नी तक नहीं बचने देती है। और अगर ये फीमेल हैं तो इनके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, कैलकुलेटेड हैं, कैलकुलेटिव माइंड के हैं। आपके जैसे नहीं हैं कि आसमान से तारे भी तोड़कर ला दिए। बेवकूफ़ टाइप के नहीं हैं इनके जो भी पर्सन है, ना ही इतने इमोशनल हैं जितने आप हैं। तो जब से आपने इनको अपनी ज़िंदगी से हटाया है, इनको अटेंशन देना बंद कर दिया है, तब से ये ज़िंदगी इनकी कंफ्यूज हो गई है, तहस नहस हो गई है। क्या करें क्या नहीं करें, बहुत ऑब्सेस्ड हो गए हैं उसके बाद से ये आपके प्रति। बिल्कुल आपको दिल के करीब रखना चाहते हैं। इनको लगता है कहीं आप किसी के हो ना जाओ, है ना, किसी से आप इंगेज ना हो जाओ, किसी से आप इमोशनली अटैच ना हो जाओ। यहाँ पर आपके और इनके बीच में परिस्थिति ये है कि आपको न्याय चाहिए। इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्होंने आपको क्यों डाला, क्यों आपकी ज़िंदगी इस तरह से इन्होंने एक ऑप्शन की तरह आपको बना दिया। आपको अपना हक चाहिए, आपको अपना हक चाहिए जो ये दूसरों को दे रहे हैं। और आपको अगर कोई ऐसा बैटल है जो कि न्यायालय में है, या कुछ ऐसी बात है जिसमें कुछ जजमेंट होना है, आपको न्याय मिलने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, उसमें यहाँ पर इनको लगता है कि ये वो नहीं दे पा रहे हैं आपको न्याय, इसलिए ही आपकी स्थिति ऐसी है कि अब आप इमोशनल होना छोड़ दिया आपने, बंद हो गया है आपका ये सब रोना धोना।
आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इमोशनली आप बिल्कुल इनसे अटैच अब नहीं हैं, इनको ऐसा लगता है। और जब से आपने ऐसा एटीट्यूड अपनाया है, तब से ये व्यक्ति बहुत परेशान है। इनको इमोशनली फुलफ़िल आप ही करते थे, भले ये थर्ड पार्टी में चले गए, लेकिन इनको पूरी उम्मीद थी कि ये जब चाहे आ जाएँगे आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आप इमोशनली अटैच थे। और आपने यहाँ से पल्ला झाड़ा तो ये व्यक्ति ऑलमोस्ट टूट गया है, बर्बाद हो गया है। इन्होंने सोचा था कि ये अपनी हसरतें पूरी करने के लिए आपके साथ कुछ भी करते रहेंगे, पर आप इनकी ज़िंदगी में हमेशा ही बने रहेंगे। और जब भी इनको जीवन में मुसीबत आएगी, ये आपकी तरफ ईज़िली आ सकेंगे, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मैं अब सपने सुहाने लड़कपन के उसमें नहीं हूँ, मैं मैच्योर हो चुका हूँ या मैच्योर हो चुकी हूँ। आपने स्पष्ट रूप से इस व्यक्ति को बता दिया है। और आपका ये जो नया अवतार है, इसको देखकर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा जेलस है, परेशान है, ऑब्सेस्ड है। इस व्यक्ति को आपसे फिजिकल नीड भी है, मैं आपको बता दूं, आपको बुरा लगे चाहे भला लगे, ठीक है। फिजिकल नीड इसको है। और जब भी वो चीज़ एक्सपीरियंस ये करना चाहती हैं, ये करना चाहते हैं, तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत शारीरिक आकर्षण है, लेकिन आपने इनको रोक रखा है। आपने कहा कि अगर मेरे पूरे व्यक्तित्व की आपके सामने इज्जत नहीं है, तो मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊँगी या कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद से ये इंसान लटक गए हैं अपनी ज़िंदगी में, इनको कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। आदत है इनको आपकी, आदत। ज़रूरतें जब होती हैं तो ये चले आते हैं या चली आती हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए है। यहाँ पर पैसे की नीड की बात भी है, फाइनेंशियली ये परेशान है ना, हो सकता है कि आप इनको फाइनेंशियली स्ट्रांगली मदद करते रहे हैं। तो इस उम्मीद में कि चूँकि आप इनसे इमोशनली अटैच रहेंगे, तो आपसे ये फाइनेंशियली भी हेल्प मांग सकते हैं, है ना। भले थर्ड पार्टी में आपको डाला हो, पर लूटेंगे ये आपको ही सब तरफ से। क्या मैसेजेस हैं इनके? इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। मेरी गलती थी पर मैंने तुम पर आरोप लगाया। यहाँ पर इतने टॉक्सिक हैं आपके पर्सन कि ये थर्ड पार्टी में भी गए हों तो उसके लिए भी आपको जिम्मेदार मानते होंगे कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है। फिर आप भी चले जाओ, इनको थर्ड पार्टी में डाल दो और इस तरह के एक्सक्यूज़ दो, तो ये बर्दाश्त करेंगे क्या? पैमाने खुद के लिए अलग, दूसरे के लिए अलग, ऐसा थोड़ी होता। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। अपने को काम में झोंक देता हूँ, ये आया ना बहुत हार्ड वर्क में, ताकि मैं तुम्हें भूल सकूँ। आई लव यू अनकंडीशनली। दावा कर रहे हैं, अब ये कितना सच है ये तो आप ही जानते हैं, कितना अनकंडीशनल लव था। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। अगर इनसे कोई आपका कमिटमेंट नहीं था और कुछ सामान्य ही विवाद है, कुछ वजह से कुछ गलतफहमियां हैं, तो ये अभी भी आपसे कह रहे हैं कि ये आपके पास आना चाहते हैं, अगर आप इनको कोई साइन ग्रीन सिग्नल दें तो। और अगर कमिटमेंट था और इन्होंने धोखा दिया है, तो ये सब बातें फेक हैं कि ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं। लेकिन अगर कमिटमेंट नहीं था, कोई छोटी मोटी गलतफहमी थी, है ना, तो ये कह रहे हैं कि मैं अनकंडीशनली तुमसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। आपके जो टॉक्सिक एक्स हैं, जिन्होंने सरासर आपको धोखा दिया है, आपके जैसे इनोसेंट इंसान का फ़ायदा उठाया, बिना कोई कारण बताए आपको चीट किया है, तो उनको लोग भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो जब लोग आपके नाम से इनसे कुछ पूछते हैं तो ये रिएक्ट नहीं करते, कहते हैं मैं चुप रहती हूँ या चुप रहता हूँ। आई एम सो अट्रैक्टेड यू टू यू। मैंने आपसे पहले ही बोला कि ये व्यक्ति बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है आपसे, ठीक है। यहाँ पर दो तरह की बातें हैं।
एक जो बहुत ही इमोशनली अटैच पर्सन थे आपसे, कुछ परिस्थितियों वश ये अलग हुए थे, तो ये कह रहे हैं कि आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। और एक व्यक्ति ऐसा आया है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो 2-3 तरह की एनर्जीज हैं जो आपको पता है कि ये फिजिकली आपसे बहुत अट्रैक्टेड थे। तो ये केवल इनका ये दावा है कि ये आपके अनकंडीशनली लव करते हैं। आप इनकी वाइब्रेशन जानते हैं कि अनकंडीशनल लव के नाम पे इन्होंने क्या कुछ किया है आपके लिए। तो ये वही पर्सन है जिसने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है अनकंडीशनल लव के हिसाब से, लेकिन फिजिकली ये बहुत अट्रैक्टेड आपसे रहे हैं या रही हैं। आप इनको जानते हैं, इनकी वाइब्रेशन से आप पहचान जाएंगे कि ये कौन से व्यक्ति हैं। और एक है टॉक्सिक एक्स, जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। इसको भी, इस व्यक्ति को भी फिजिकली बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्शन है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि, या चाहती हूँ कि मैं कैसा फील करती हूँ तुम्हारे लिए। लास्ट कार्ड निकालूंगी। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। दुनिया की चमक दमक के पीछे मैंने खुद को छुपा लिया था और मैंने तुम्हारी वर्थ को नहीं समझा। ऐसी बात यहाँ पर ये कह रहे हैं। एक कार्ड दूसरे डेक से निकालूंगी। यहाँ पर डिवाइन का संदेश आपको ये है कि ये जो फिजिकली अट्रैक्टेड इंसान आपसे रहा है, ठीक है, जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं, इस व्यक्ति के साथ आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत रिस्क है। यहाँ पर आपने एक व्यक्ति को बदलने की भरसक कोशिश की है, पर यह व्यक्ति किसी भी भांति अपने में कोई सुधार नहीं करना चाहता। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं कि एक्सेप्ट देम एज दे आर और मूव ऑन। अगर आपको नहीं जमता है ये व्यक्ति तो मूव ऑन कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते मूव ऑन तो जैसे वो हैं वैसा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। बट ये जो शारीरिक आकर्षण वाला जो मामला है आपका, जहाँ पर आपको इमोशनली, जहाँ भी कोई भी बात में जरा रत्ती भर भी ये व्यक्ति सपोर्ट नहीं करता इमोशनली, ना आपको कभी महसूस होता है कि इनका हाथ आपके सिर पर है या इनका साथ आपके साथ है, ये व्यक्ति बहुत रिस्की है। इसके साथ बहुत रिस्क है, आपको बहुत लॉस होगा इनके साथ में आपको आगे बढ़ने में। इमोशनली पूरी तरह से आप ड्रेन हो जाएंगे और ये आपको वर्तमान में महसूस भी होता होगा। आपकी 24 घंटे में से मोस्टली ऊर्जा इस व्यक्ति की एनर्जी खींच लेती है। ये इतना टॉक्सिक इंसान है। आपको ऐसा लगता होगा पूरे शरीर की ऊर्जा, पूरी मानसिक शक्ति मेरी रोज सोकर उठने के बाद कहाँ खिंच जाती है। तो ये यही व्यक्ति टॉक्सिक इंसान खींच रहा है, ठीक है। इमोशनली बहुत बुरी तरह से टूट कर बिखर जाओगे आप। इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, समझते भी हैं। तो ये थी कलेक्टिव रीडिंग, करंट एनर्जी चेक इन। आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।